नमस्कार प्यारे साथियों। हम पिछली कुछ क्लासों में बात कर रहे थे रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के टॉपिक प्रतिशत या परसेंटेज की। तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि परसेंटेज वो टॉपिक है जो बहुत सारे और टॉपिक्स पढ़ने में बहुत सहायक रहेगा। परसेंटेज से खुद से डायरेक्ट क्वेश्चन तो आएगा एग्ज़ाम में, और परसेंटेज से खुद के अलावा एग्ज़ाम में जैसे आपके लाभ हानि हुआ, ब्याज हुआ, क्षेत्रफल वाले सवाल हुए, इन सभी सवालों में किसका प्रयोग होगा? परसेंटेज या प्रतिशत का प्रयोग होगा। ठीक है बच्चों। तो पिछले 3 लेक्चर में हम कुछ और बेसिक बातें पढ़ चुके हैं, कैसे प्रतिशत लगाते हैं, कैसे प्रतिशत हटाते हैं, किसी संख्या का कौन कितना प्रतिशत है, किसी संख्या का कितना प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं। इसके बाद में लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अगर किसी की आय 20% कम है तो एक की कम है तो दूसरे की क्या होगी? ज़्यादा, तो कितने प्रतिशत ज़्यादा होगी? बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के सवाल थे। जो बच्चे पिछले टॉपिक को नहीं पढ़ पाए वो अवश्य रूप से पढ़ें। ठीक है बच्चों। आज हम जो लेके आए हैं प्रतिशत या परसेंटेज में सवाल, वो है परीक्षा संबंधी सवाल, कि एग्ज़ाम से रिलेटेड सवाल आते हैं। एग्ज़ाम का मतलब कि पेपर में किसी बच्चे के इतने नंबर आए तो पास हो गया, या इतने नंबर कम पड़ गए इतने से फेल हो गया। भाई किसी बच्चे के मान लो 30% नंबर आए और वो 20 नंबर से फेल हो गया, मतलब अगर 20 और आ जाते तो पास हो जाता। तो इस प्रकार के सवालों में कितने नंबर की कमी है या पेपर कितने नंबर का था, इस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। तो हेडिंग लगाइए प्यारे बच्चों, इसमें परीक्षा संबंधी प्रश्न, परीक्षा संबंधी प्रश्न या परीक्षा प्रश्न पत्र संबंधी प्रश्न। ठीक है। अब देखिए, इसमें किसी भी फॉर्मूले को मैं रटने के लिए नहीं कहूँगा, सारे सवाल कंसेप्ट से कर देंगे। ठीक है बच्चों। अब फॉर्मूला भी जो बुक्स में आप देखते हो कि डायरेक्ट ट्रिक ऐसे बॉक्स बना हुआ मिलता है आपको, वो लास्ट में हम जब सॉल्व करेंगे तो अपने आप ही वो फॉर्मूला बन जाएगा, इसलिए उसको रटने की आवश्यकता नहीं है। समझिए चीज़ों को, एक दो अगर कंसेप्ट सीख गए तो फिर कोई भी सवाल हो, कैसा भी सवाल हो, आप हमेशा सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन है, रमेश को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, रमेश को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, रमेश को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% आवश्यक है, 36% आवश्यक है, या 36% अंक आवश्यक हैं। उसने 24% अंक प्राप्त किए, उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्या पूछा? पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब पेपर कितने नंबर का था, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखो 2-3 चीजें पूछेगा इसमें। एक तो पूछ सकता है आपसे पूर्णांक सवाल में, क्या पूछेगा? पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब कि मैक्सिमम मार्क्स, पेपर कितने नंबर का था। दूसरा पूछ सकता है प्राप्तांक, कि उसने कितने नंबर प्राप्त किए, या पूछ सकता है आपसे कि उसके कितने नंबर कम रहे, या आपसे पूछ सकता है कि पास होने के लिए कितने प्रतिशत या कितने नंबर की या कितने अंक की आवश्यकता है। और क्या पूछेगा? अभी सवाल में इतनी चीज़ें होती है, कोई एग्जाम का पेपर लगे तो उस पेपर में आपसे पूछ सकता है पूर्णांक इंटीजर, वो मैक्सिमम मार्क्स कितने का था, प्राप्तांक या ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने थे, कितने नंबर कम रह गए या कितने ज़्यादा आ गए उसके, या कितने प्रतिशत पास होने के लिए चाहिए, या पास होने के लिए कितने नंबर उसको चाहिए। तो ये सवाल पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए इन सवालों का सॉल्यूशन, कोई फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। पहले मैं 2-3 चीज़ें समझा रहा हूँ, वो ध्यान से समझो। कोई भी पेपर होता है वो कितने का होता है? 100% का होता है। 100 नंबर का नहीं, 100% का। जैसे भाई 600 की एग्ज़ाम हुई, मान लो 600 नंबर का पेपर था, तो ये 600 क्या चीज़ है? 100%। भाई किसी बच्चे के एग्ज़ाम में 600 में से कितने आ गए? 600, तो आप क्या कहते हो कि कितने परसेंट आए? 100% आए उसके। तो इसलिए कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी पेपर, चाहे 1 नंबर का हो, चाहे 100 का हो, चाहे 10 का हो, चाहे 50 का हो, अगर पूरे नंबर की बात की जाए तो पूरे नंबर कितने परसेंट होते हैं? 100%। भाई हम कहते हैं ना, किसी के मान लो
200 का पेपर था और 200 आ गए, तो अगर प्रतिशत निकालें या परसेंटेज तो कहते हैं भी 100% नंबर आ गए उसके, यही तो कहा हमने। तो वही कंसेप्ट इसमें मेरे प्यारे बच्चों कि पेपर कितने का भी हो, जितने का पेपर होता है वो किसके बराबर होते हैं, 100% के। पहली चीज़ क्लियर हुई। दूसरी चीज़ कि भाई पेपर जितने का भी है वो किसके बराबर है, 100% के। ठीक है, अब यहाँ से देखिए सवाल पे आओ कि रमेश को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने नंबर चाहिए थे, 36%। कितने चाहिए थे बच्चों, 36% नंबर चाहिए थे उसको। आए कितने उसके, 24%। आए कितने उसके, 24%। कितने आए, 24%। अब देखिए एग्जाम में दो तरीके होते हैं किसी चीज़ को कहने के। जैसे आप लोग रीट का एग्जाम दोगे तो कुछ बच्चे तो कहेंगे, जैसे मान लो 150 नंबर का पेपर है तो कुछ बच्चे तो कहेंगे मेरे 60% आ गए, और कुछ बच्चे कहेंगे कि हमारे 150 में से कितने नंबर आ गए, 90। 150 में से कितने नंबर आए, 90। तो 90 नंबर कह दूं 150 में से, एक ही बात है। या 150 में से मैं कह दूं कि कितने नंबर आए, 60%, तो एक ही बात है ना बच्चों। अरे एक ही तो चीज़ है भाई। मैं ऐसे कह दूं कि जो रीट की एग्ज़ाम थी उसमें मेरे नंबर आए कितने, 60%। भाई 150 का पेपर था, 60% नंबर आए, तो 60% एक ही चीज़ है। और अगर मैं कह दूं मेरे रीट के एग्ज़ाम में 150 में से कितने नंबर आए, 90, तो 90 का मतलब भी कितने होते हैं, 60%। और 60% का मतलब 90, 90 का मतलब कितना होता है, 60%, एक ही चीज़ है। अब देखो यहाँ से कि भाई 36% और कितने हैं, 24%। नंबर एक सवाल इतना अच्छे से समझ लो, इसीलिए टाइम लगा रहा हूँ मैं इसमें कि नए किसी ट्रिक की ज़रूरत है। कैसा भी सवाल हो बहुत आसानी पूर्वक आप सोल्व कर सकते हो बेसिक दिमाग से या बेसिक आइडिया के साथ। ठीक है, अब यहाँ से देखो बच्चों, ये है 36% तो चाहिए, आए कितने, 24%। अब मैं कह दूँ कि एक रीट में 60% चाहिए या मेरे को रीट में पास होने के लिए 90 नंबर चाहिए, तो एक ही चीज़ है, 60% किसके बराबर है, अरे किसके बराबर है, 90 नंबर के बराबर है। वही कंसेप्ट यहाँ है। 36 और 24 चाहिए कितने थे, 36 और आए कितने, 24%। तो कम कितने पड़ गए मेरे प्यारे बच्चों, कम कितने परसेंट पड़ गए उसके, 12% कम पड़ गए उसके। 12% क्या पड़ गए उसके, कम। बात समझ आ रही है सबको कि 36% चाहिए थे, आए कितने, 24%, तो कितने कम पड़ गए, 12%। अब कम पड़ गए उनको 12% कह दो, या कहता है कि 9 नंबर से क्या हुआ, ये फेल हुआ। 9 नंबर से क्या हुआ बच्चों, ये फेल हुआ। अब 9 नंबर से ये फेल हुआ, या इधर परसेंट के हिसाब से देखो तो कितने परसेंट से फेल हुआ, 12% से। वही कभी समझाया ना कि रीट में पास होने के लिए या तो ऐसे कह दो कि मेरे कितने आने चाहिए, 60%, या रीट में पास होने के लिए मेरे कितने आने चाहिए, 90 नंबर। 60% कह दूँ तो भी वही बात है, 90 नंबर कह दूँ तो वही बात है। यहाँ भी वही बात है कि उसको पास होने के लिए कितने परसेंट और चाहिए, 12%। या सवाल वाला कहता है कि बोले परसेंट में नहीं कहूँगा मैं, बोले कितने नंबर कम पड़ गए। और अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हो गया। फेल कब हुआ, कितने नंबर कम पड़ गए उसके, 9 नंबर। इसका मतलब ये जो 12% कह दो या क्या कह दो आप, 9 नंबर कह दो। अरे 12% कह दो या चाहे क्या कह दो, 9 नंबर। ये जिसके क्लियर हो गया कंसेप्ट, उसको किसी भी सवाल में कोई समस्या नहीं आएगी। जो ये सीख गया कि परसेंटेज और नंबर दोनों ही चीज़ एक ही होती हैं, वो उसके रेस्पेक्ट में 150 में से कोई कहे रीट में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 60, एक ही बात है। कोई कहे रीट में पास होने के लिए 90 नंबर चाहिए, 90 ही तो 60 है, 60 ही क्या है, 90 है। वैसे ही यहाँ अगर 36% से पास होता, आए कितने परसेंट, 24%। 24% आने का मतलब कितने परसेंट से फेल हो गया, 12% से। या तो ऐसे कह दो 12% या 60%। और सवाल वाला कहता है कि बोले मैं परसेंट नहीं कहूँगा, मैं तो बोले नंबर कहूँगा, बोले 60 नहीं कहूँगा, कितने नंबर, 90 नंबर, रीट की तरह। तो ये 90 की बजाय कितने नंबर बता रहा है, 9 नंबर। इसका मतलब 12% कितने के बराबर है, 9 के। पूछा क्या है, बोले पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब पेपर कितने नंबर का, पेपर कितने नंबर का था। पेपर अभी बताया, पेपर क्या चीज़ होती है, अरे पेपर क्या चीज़ होती है, 100%। अरे क्या चीज़ होती है, 100% होता है। तो 12% 9 के बराबर, तो 1% कितने के बराबर, 9/12 के। और कितने परसेंट चाहिए, 100%, तो 9/12 और गुणा कितना हो गया, 100। ये कितना आया, 3, ये कितना आया, 4, 25 गुणा 3 कितने हो गए, 75 नंबर का क्या हो गया, पेपर। अरे 75 नंबर का क्या हो गया आपके पास, पेपर। 75 नंबर का क्या आया आपके पास, पेपर आ गया। बात समझ में आई सबकी। अब देखो इसी का सूत्र बना देते हैं। इसी का किताबों में आपको बॉक्स में सूत्र लिखा हुआ मिलता है।
भाई ये तो चीज़ समझते हो ना कि किसी भी चीज़ का मान लो 60% ज्ञात करना है। जैसे भी आपको कोई देता है एग्जाम में कि 5 पेन का मूल्य कितना है, 10 रुपये। 5 पेन का मूल्य कितना है, 10 रुपये। और कोई पूछे कि 20 पेन के रुपए कितने होंगे, तो 5 पेन से कितने पेन की रेट निकालते हैं, 1 पेन की। तो 10 बट्टे कितना हो गया, 5, कितने रुपए हो गए, 2। और फिर 20 पेन का निकालना तो गुणा, इधर भी कितना लिखते हैं, इधर 1 की जगह कितना आ जाता है, 20, और इधर भी 2 को किससे गुणा कर देते हैं, 20। तो कितने रुपए आ गए, 40 रुपये। वही कंसेप्ट यहाँ लगा है मेरे प्यारे बच्चों। पेपर पूछेगा पूर्णांक, पेपर पूछेगा पूर्णांक, तो क्या करेंगे इसके अंदर कि 100% होता है, तो 12% 9 है, तो 1% कितना हो गया, 9/12। और 100% हो गया 9/12 गुणा कितना हो गया, 100। अब बच्चे फॉर्मूले क्या रटते हैं, देखो इसी का फॉर्मूला बनाता हूँ मैं, डायरेक्ट ट्रिक जो किताबों में सीखते हैं ना, आपके गुरुजी कहते हैं कि ये ट्रिक मैंने ही बनाई है या मेरे द्वारा ही बनाई गई है और कहीं नहीं मिलेगी, सब जगह मिलेगी, वो यहीं से आएगी। ठीक है। 9 का मतलब है, 9 का मतलब है कितने नंबर का फर्क पड़ गया, तो अंकों का अंतर, अंकों का अंतर बटे 12 का मतलब प्रतिशत का अंतर, तो यह है प्रतिशत का अंतर या प्रतिशत की कमी, और गुणा कितना है, 100। ये ट्रिक है। अब आप ये ट्रिक कितने की रटोगे, अरे कितने एक सवालों में रटोगे, अगले में दूसरी बता दूंगा मैं, तो अगले में किसी में प्राप्तांक का अंतर बताऊंगा, किसी में प्रतिशत आगे बताऊंगा। तो इसलिए ट्रिक नए रट के और इस कंसेप्ट से चलो। 2 लाइन का सवाल है, 2 स्टेप का सवाल है, इस फॉर्मूले को लिखोगे, फॉर्मूला याद करोगे, इसकी बजाय तो इस कंसेप्ट से चलिए कि भाई 36% चाहिए थे, आए कितने, 24%, मतलब कितने कम बढ़ गए, 12%। परसेंट में कहो तो 12% कह दो, सवाल वाला कहता है बोले कितने कम पड़े, 9, तो 12% किसके बराबर हो गए, 9 के। सवाल में पूछा पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब अभी अभी बता के चला हूँ, चाहे कोई पेपर कितने ही नंबर का हो, पूरे में से पूरे नंबर क्या होते हैं, 100% होते हैं बच्चों। तो 1% हो गया 9/12, 100% चाहिए तो 9/12 गुणा कितना हो गया, 100। सोल्व कर लिया, आंसर कितना आ गया, 75। तो डायरेक्ट ट्रिक ये जो फॉर्मूले इजाद किए हुए होते हैं, सारी डायरेक्ट ट्रिक बेसिक कंसेप्ट से ही जो लास्ट रिजल्ट आता है उसको देख देख के ही क्या बनाई जाती है, डायरेक्ट ट्रिक बनाई जाती है बच्चों। समझ रहे हो बात को। इसलिए रटने की कभी भी कोशिश मत कीजिए। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूँ कि सबने बहुत अच्छे से समझा होगा सवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे बच्चों। अगला सवाल है, उसके अंदर देखो थोड़ा सा डिफरेंट है, इससे थोड़ा सा इस तरह आगे बढ़ेगा, एक एक चीज़ एक्स्ट्रा बढ़ाता चलूँगा मैं, दोनों टेक्निक से बताऊँगा बच्चों। डायरेक्ट ट्रिक तो आप मेरी बात समझ ही गए होंगे कि डायरेक्ट ट्रिक कोई बनाई नहीं जाती है, अपने आप बन जाती है लास्ट स्टेप से। किसी भी सवाल में डायरेक्ट ट्रिक बनाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट ट्रिक एक वही है कि लेकिन रटोगे कितनी, आज पढ़ाएंगे 3 टाइप के सवाल, 3 तो याद कर ली, कल पढ़ाऊंगा 3, 6 याद हो गई, 10 याद हो गई, चौथे दिन जब पीछे वापस से आके देखोगे तो डायरेक्ट ट्रिक आपके दिमाग से क्लियर। और अगर कंसेप्ट सीख गए तो हमेशा के लिए, एक बार सीख गए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला सवाल है, एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए। एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए, 30% अंक प्राप्त किए। एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, तथा वह 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, अंक से अनुत्तीर्ण हो गया या फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया तथा वह 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। इसी क्लास का दूसरा जो छात्र था, आगे सवाल है, दूसरे छात्र ने, भाई सवाल जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ टाइम वेस्ट मत करो, इस सवाल को पढ़ो कि क्या कह रहा है। दूसरे छात्र ने 42%, दूसरे छात्र ने 42% अंक प्राप्त किए, दूसरे छात्र ने 42% अंक प्राप्त किए, जो कि पास अंक, जो कि उत्तीर्णांक से 45 अंक अधिक है, जो कि उत्तीर्णांक से 45 अंक अधिक है।
तो पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के लिए पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, दो चीजें पूछी हैं, इसीलिए पूछी हैं दोनों चीजें कि अब ये अगर ये सवाल सीख गए आप, अगर ये पिछला तो सीखे आधा काम उसमें करके आ गए अपन, और अगर ये सीख गए इसका मतलब परीक्षा संबंधी प्रश्न प्रतिशत में कभी भी गलत हो ही नहीं सकता। परीक्षा संबंधी प्रश्न प्रतिशत में चाहे कोई भी एग्जाम हो, रीट फर्स्ट सेकंड, पटवार, पुलिस, एसएससी, बैंक, कोई भी एग्जाम हो, यही सवाल आते हैं। ऐसा नहीं कि सवाल बदल जाएगा, रीट में तो पता नहीं क्या आएगा, और एसएससी में है या यूपीएससी में है, आरएस के एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें क्या आएगा, सवाल यही रहेगी, मैथ्स ये रहेगी बच्चों। ठीक है, तो अगर ये सवाल सीख गए इसका मतलब प्रतिशत या परसेंटेज बहुत कुछ आप सीख गए। सवाल ध्यान से पढ़िए। एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए। 30% क्या प्राप्त किया उसने, अंक। ठीक है, और दूसरे छात्र ने कितने प्राप्त किए, 42%। एक के 45 कम पड़ गए, एक के 45 चले गए ज़्यादा। तो बोले कितने नंबर का तो पेपर था और पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, दो चीज़ें पूछी। अब देखो इस सवाल को एक मैं बहुत बेस्ट से बेस्ट टेक्निक से समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना, कहीं भी नहीं मिलेगी, वास्तविक चीज़ है ये। इसको देखो एक बार, ये कोई एग्ज़ाम का पेपर था, 0 नंबर से चलता है और कहाँ तक जाता है, 100% तक जाता है। अरे 0% से चलता है एग्ज़ाम का पेपर और कहाँ तक जाता है, 100% तक। किसी के 0% आते हैं, किसी के 5, किसी के 10, किसी के 20, 50, 70 और कितने परसेंट तक आते हैं, 100% तक। समझने की कोशिश करना। मैं ये इसलिए ट्रिकें बताता हूँ, ये वाले तरीके, कि ये कंसेप्ट है इनमें, ये तो ट्रिक नहीं है, ये क्या है, कंसेप्ट। ठीक है, अब हम चले 0% से और कहाँ तक हुआ पेपर बच्चों, 100% तक। ठीक है, अब 0 से देखो पास होगा तो कहीं यहाँ जाके पास होगा। ये कौन से नंबर है, पास होने वाला, पास वाले ये नंबर है, ये लाइन, यहाँ जिसके परसेंट आ गए वो क्या हो गया, पास। कितने भी होंगे मेरे को मालूम नहीं अभी। अब आ जाओ यहाँ से, एक परीक्षा में एक छात्र ने कितने नंबर प्राप्त किए, 30%, और कितने नंबर से फेल हो गया, 45। इधर ही रह गया वो, तो भाई इधर से 0 चला तो पास, इसको क्रॉस करेगा तब जाके पास होगा। तो यहाँ ही आ गए, कितने नंबर आए उसके, 30%। और ये जो बीच में गैप रह गया, ये परसेंट में तो नहीं दे रखा, लेकिन कितने में दे रखा है, 45 नंबर में। और अगर इस 30% में 45 और डाल दूं तो ये पास हो जाएगा। कितने कम पड़ गए इस गैप में, 45 नंबर। दूसरे पे आ जाओ, दूसरे छात्र ने 42% अंक प्राप्त किए, जो कि उत्तीर्णांक से, उत्तीर्णांक मतलब पास होने वाले लिमिट से कितने नंबर ज़्यादा लाया, 45। भाई ये पास हो गया, दूसरा पास होके कितने परसेंट लाया, 42। पास हो गया तो इसका आगे चला गया इस लाइन से, 0 से, इस पास वाले से यहाँ आ गया ये, और कितने परसेंट हुए, 42%। ठीक है भाई, ये लाइन कौन सी है, पास वाली लाइन है ये। इसके इधर फेल, इसके इधर पास, और ये इतने नंबर ज़्यादा लिया। अगर इतने भी आ जाते तो भी पास हो जाता, लेकिन इतने ज़्यादा लिया है ये, ज़्यादा कितने नंबर लाया, 45 अंक, 45 नंबर ज़्यादा आए। ये स्थिति है सवाल। सवाल क्लियर हुआ नहीं हुआ भाई सबके, इस लाइन से समझे नहीं समझे सारी चीज़ें भाई। 0% से चले थे और कहाँ तक पेपर होता है, 100% तक। बीच में कहीं यहाँ पास, इधर वाले फेल, और इससे आगे वाले क्या होते हैं, पास। यही होता है एग्जाम में, 30%, 36%, जो भी क्राइटेरिया होता है, 60% किसी भी एग्जाम का। एक स्टूडेंट था जिसके आए 30% और वो हुआ फेल, अनुत्तीर्ण हुआ, यहाँ लिखा हुआ क्या हुआ, फेल। फेल हुआ, इसका मतलब उसके कितने नंबर कम पड़ गए, 45। मतलब ये यहाँ ये जगह बढ़ने के लिए कितने नंबर और चाहिए थे उसको, 45। दूसरा स्टूडेंट था जो हुआ पास, और पास होके कितने नंबर लाया, 42%, और कितने अगर यहाँ आ जाता तो ही पास, लेकिन ज़्यादा लाया। कितने ज़्यादा लाया, 45 नंबर ये ज़्यादा लिया है और यहाँ पहुँच गया। ये स्थिति होगी। बात सबको समझ में आ रही होगी। अब देखो बहुत आसान तरीका है। ये कितना है बच्चों, 30%। अरे कितना है, 30%। ये कितना है, 42%। इधर से अंतर देखूँ, परसेंट में अंतर कितना, 12% का। और इधर अंकों के हिसाब से अंतर देखूँ तो कितने नंबर का, 90 अंक का। आ जाओ,
12% कह दो, चाहे कितना कह दो, 90 कह दो। पूर्णांक पूछा है, टोटल नंबर 100%, तो एक पूछा है तो 90 बट्टे कितना हो गया 12। और अगर मैं 100% की बात करूं तो ये हो गया 90 बट्टे 12 और गुणा कितना हो गया 100। सोल्व कर लो, 90 बट्टे 12 और गुणा कितना हो गया 100। तो 90 बट्टे 12 गुणा हो गया 100, तो वही स्थिति आएगी, कैंसिल हो गया ये, फिर 3 आ गया और ये हो गया 75, यही होगा ना भाई, यहाँ से कैंसिल हो गया 3 से, तो ये हो गया 30 और ये कितना हो गया 4, और ये 4 से हो गया 25 गुणा 3, तो कितने हो गए 750। डाउट भी किसी के? अरे डाउट भी किसी के? यहाँ से देखो 0 से कहाँ तक चले, 100% तक चलिए। 0 से 30% जो लाया उसके कम पड़ गए इस पास वाली लाइन से, कितने नंबर 45। जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो सवाल पढ़ते जाओ, लाइन खींच लो, लाइन पे टिक लगाते जाओ, सवाल हो गया ये समझ लो। ये तो मान लो चलो 12% आ गया इसलिए गुणा करना पड़ रहा है मेरे को। मान लो ये अंतर किसी सवाल में 10% ही आ जाता, 10% कितने के बराबर 90 के, तो 100% कितने के बराबर 900 के। अरे 100% तो पेन चलाने की, इधर सोल्व करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। समझ रहे होंगे मेरी बात सभी। तो ये हो गया 12% कितने के बराबर हो गया 90 नंबर के बराबर हो गया बच्चों। तो पेपर 12% 90 के, अगर इधर से अंतर देखो परसेंट का तो 12, इधर 45 और 45 नंबर के हिसाब से देखो तो वही अंतर, तो वही है 12 कह दो चाहे कितना कह दो 90 कह दो। इसलिए 12% किसके बराबर हो गया मेरे प्यारे बच्चों 90, तो 1% किसके बराबर हुआ 90 बटे 12, और 100% हो गया 90 बटे 12 गुणा कितना 100 बराबर कितना हो गया 750। ये हो गया। अब पूछ रहा है बोले उत्तीर्ण होने के लिए कितने नंबर चाहिए उसको, ये पास वाली लाइन के आने के कितने नंबर चाहिए किसी बच्चे को। भाई पेपर तो हम समझ गए 750 का था, तो पास वाली लाइन पे आने के लिए बच्चे को नंबर कितने चाहिए। देखो पास वाली लाइन पे आने के लिए 30% तो ये चाहिए और 45 और चाहिए। भाई पास इधर 0 से ही तो नंबर आते हैं, 0, 5, 10, 20, 30 ऐसे बढ़ते बढ़ते, तो 0 से 30% तो ये चाहिए और 45 और भर जाएं तो पास हो जाऊंगा मैं। बात सही कह रहा हूँ मैं। 100% कितना है 750, 100% कितना है मेरे प्यारे बच्चों 750। तो ये तो क्या आ गया, पेपर कितने नंबर का था, पूर्णांक आ गए। अब मेरे को चाहिए कि बोले पास नंबर, पास अंक कितने होंगे, पास कितने नंबर से मैं होऊंगा। ठीक है, तो 30% तो एक चाहिए, 45 एक चाहिए, तो 30% किसका, पूरे पेपर का। पूरे पेपर कितने नंबर का है 750 का। 750 का 10% कितना हुआ 75, 75 को गुणा कर लो 3 से, तो 7 गुणा 3 कितने हो गए 210, 21 हो गए, 21 और 15 कितने हो गए 225, 225 तो वो हो गए भाई 30%, और प्लस यहाँ पहुँच गए इतने और आ जाए कितने 45, तो प्लस 45, 30% प्लस कितने हो गए 45। 30% किसका, पूरे पेपर का। पूरा पेपर कितने का था 750 का। और किसी को अगर ऐसे डायरेक्ट नहीं आते तो ऐसे निकाल लो 30% या 7, ऐसे बताया था ना लास्ट एग्जाम में कि 750 का 30%। तो कैसे करते हैं बच्चों, 750 का मतलब गुणा 30% का मतलब बट्टे कितना आ गया 100, ये कट गए, तो 75 गुणा 3 कितने आ गए 225। समझ में आ रही है बात सबके। ठीक है, अब देखो ये हो गया 230 और ये कितने हो गए 270 नंबर। अगर वो लाएगा तो वो पास होगा। और पूरा पेपर कितने का था 750 का। तो किसी डायरेक्ट ट्रिक की ज़रूरत है क्या, बस ये जिसने लाइन सवाल पढ़ते पढ़ते लाइन में टिक लगाते जाओ। भाई कैसे शुरू करनी है, लाइन खींच लो, ये पास लिख दो ऐसे, कम पड़ गए इधर, ज़्यादा आ गए इधर, कितने हैं मान लो इधर 45 था, इसमें तो बराबर थे, जैसे किसी के 30 ज़्यादा आ गए और इधर मान लो अंतर रह गया 10% का, तो 10% बराबर 45 और 30 कितने हो गए 75, 10% कितना हो गया 75। पेपर पूछे, पेपर होता है 100%, तो इधर भी 100%। पास होने के लिए पूछे तो ये तरीका बताई रखा, इधर से इधर 30% और ये तरीका है आपके पास। इसलिए बच्चों सवाल मत रटिए, ट्रिक्स मत रटिए, बार बार कह रहा हूँ। एग्ज़ाम में वहाँ जाने के बाद न कोई ट्रिक दिमाग में आएगी न और कोई आएगी। अगर मैथ्स वास्तव में ही सीखी आपने तब तो कुछ कर पाओगे, अदरवाइज कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है बच्चों, अगले सवाल देखते हैं। मैं आशा कर रहा हूँ कि आपके पास ये मेथड पसंद आया होगा, सबको पहली बार मिला होगा समझने के लिए। देखिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है देखिए, नेक्स्ट भी एग्ज़ाम संबंधित ही सवाल लेके चलेंगे अपन। और एग्ज़ाम संबंधित सवाल देखो बहुत ही आसान है, समझने की ज़रूरत कई बार आ जाता है, रीट लेवल में आ जाता है सवाल कि किसी कक्षा में 40% छात्र, किसी कक्षा में 40% छात्र गणित तथा किसी कक्षा में 40% छात्र गणित तथा 30% छात्र 30% छात्र विज्ञान में तथा 30% छात्र विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए। किसी कक्षा में 40% छात्र गणित में और 30% छात्र विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए यदि दोनों विषयों में 10% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, यदि दोनों विषयों में 10% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, तो बताओ दोनों विषय में कुल कितने छात्र, तो बताओ दोनों विषयों में कुल कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए। तो बताओ दोनों विषयों में कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हैं। दो सवाल बताऊंगा यहाँ से, पहले सवाल को पढ़िए एक बार। किसी कक्षा में 40% छात्र गणित में तथा 30% छात्र विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए यदि दोनों विषयों में 10% छात्र उत्तीर्ण हुए, तो बताओ दोनों विषयों में कुल कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए। अब देखिए यहाँ देखो दो चीज़ें हैं समझने की। सवाल पढ़ लिया होगा सबने, सॉल्यूशन देखिए। बहुत आसान सवाल है लेकिन ज़रूरत है तो सिर्फ किसकी है, समझने की ज़रूरत है बच्चों, है ना। अब यहाँ से देखिए क्या है, अपने पास कोई भी चीज़ होगी अगर वो कितनी होती है अपने आप में 100%, अगर कितनी होती है 100%। एग्ज़ाम लगी मैथ की, उसमें कितने भी स्टूडेंट फेल हो गए, 40% फेल हो गए। ये मैथ की एग्ज़ाम लगी, इधर विज्ञान या साइंस की एग्ज़ाम लगी, उसमें कितने फेल हो गए, 30%। यही हुआ बच्चों। अब कह रहा है तो बताओ दोनों विषयों में 10% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, दोनों में कितने फेल हुए, 10%। दोनों में 10% फेल हुए, भाई ऐसे 10% स्टूडेंट हैं जो मैथ में भी फेल है और किस में फेल है, साइंस में, ठीक है। अब मैथ में फेल है और किस में फेल है, साइंस में। 10% किस में है, दोनों में। अब देखो यहाँ समझने की चीज़ है, ये सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है। सवाल किस किस तरीके से बन सकता है, क्या कह रहा है, कहा कि एक कक्षा की बात है ये, एक क्लास में 100 स्टूडेंट ही थे तो 100 ने ही मैथ की एग्ज़ाम दी होगी और 100 ने ही किसकी एग्ज़ाम दी होगी, साइंस की। यही तो बेसिक कंसेप्ट है। एक क्लास में 100 स्टूडेंट थे तो 100 ने ही तो दी होगी, मान लो साइंस की मैथ की भी एग्ज़ाम दी होगी और किसकी एग्ज़ाम दी थी, साइंस की, ठीक है। अब ये जो 10 बच्चे हैं, इन 10 बच्चे ये फेल में आएंगे। अब पूछा है कि टोटल फेल कितने हुए। अब देखो एक तो है कि 40 तो मैथ में फेल हो गए और 30 इस विज्ञान में फेल हो गए, टोटल कितने हो गए, 70%। तो ये बात गलत है बच्चों। ये कब आएगा, जब एक कक्षा नहीं होगी, कक्षा अलग अलग होंगी, बच्चों की संख्या क्या होगी, अलग अलग, तब तो आपका उत्तर क्या होगा, सही। ध्यान से समझना, मेरे शब्दों को पे गौर करना कि ये रिजल्ट कब आएगा, जब कक्षा एक नहीं होगी, अलग अलग कक्षाएं होंगी, या एक स्कूल होगी एक दूसरी स्कूल होगी। तो हम कह नहीं सकते कि पहली स्कूल में भी 100 बच्चे थे और दूसरी में भी कितने थे, 100 बच्चे। बात समझ में आ रही है भी सबके।
भाई ऐसे कहे कि एक स्कूल में तो 40% मैथ में फेल हुए और दूसरे स्कूल में 30% किस में फेल हुए, साइंस में। तो अगर पूछे कि फेल कितने हैं तो 40 + 30 कितने फेल हो गए बच्चों, 70%। उत्तर सही है। लेकिन ये बात है एक कक्षा की, एक स्कूल की बात आ जाए, एक ही चीज़ की बात आ जाए, तब ये जो 10 बच्चे हैं, इन 10 बच्चों की गिनती 40 मैथ के गिने तब भी गिने गई, और ये 10 बच्चे बेचारे जब साइंस या विज्ञान के विद्यार्थी जो फेल होने वाले हमने गिने या काउंट करे, उस टाइम पे भी ये 10 गिनती हो गई 10 की। अरे हुई कि नहीं हुई? इसका मतलब ये 10 स्टूडेंट की गिनती कितनी बार हो गई बच्चों, 2 बार। एक बार तो मैं कहता हूँ कि जो मैथ में फेल हुए वो हाथ खड़े करो, तो मैथ वाले गिन लिए, और मैं एक बार कहता हूँ साइंस में फेल हुए वो हाथ खड़े करो, तो वो गिन। लेकिन ये 10 तो ऐसे ही बेचारे दोनों में हाथ खड़े करने पड़ गए, क्योंकि ये फेल किस में हुए थे, मैथ्स में भी फेल हुए थे, और मैथ्स के साथ साथ किस में फेल हुए हैं, साइंस में। मतलब बच्चा तो एक ही है, बच्चे तो कितने हैं, स्टूडेंट तो कितना है, एक ही है, लेकिन गिनती या काउंटिंग कितनी बार हो गई उसकी, अरे गिनती या काउंटिंग कितनी बार हो गई उसकी, 2 बार। तो बच्चा एक ही है, गिनती कितनी बार हो गई, 2 बार। बात ठीक है क्या? नहीं ठीक है। इसलिए इन सवालों में क्या करते हैं, 40 + 30, और ये 2 बार गिने गए, एक बार तो गिनना है, तो 2 बार गिने गए, तो 10 और 10 ये 20 जुड़ रहे हैं इसमें। 10 तो इधर गिने गए, 10 इधर, कितने गिने गए, 20। बच्चे वास्तव में कितने थे, 10। तो गिनती कितनी बार होनी चाहिए, एक बार। तो एक घटाना पड़ेगा बच्चों, तो ये हो गया 30 या 40 और माइनस कितना, 10, तो कितने % उत्तर आएगा, 60%। ये तो रिजल्ट है एक कक्षा है एक स्कूल में, और जब अलग अलग स्कूल के बताए तो रिजल्ट कितना आएगा, 70%। बहुत बार होता है कि पूछता ये है करके ये आते हैं, और पूछेगा ये तो करके आते हैं। ये क्यों, रटा रटाया मामला रह गया ना अपने पास, तो डायरेक्ट ट्रिक है, गुरुजी ने भी डायरेक्ट ट्रिक दे दी, ये है बेटा रट लो, रामबाण विधि, यही है अपने पास, तो इसके अलावा कोई ये तो पूरा एकदम परफेक्ट काम हो जाएगा आपका, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैथ्स में कंसेप्ट सीखो, इतनी सी तो मैथ पढ़नी है अपन को, तो मैथ्स में कंसेप्ट डेवलप करो बच्चों, जिससे कि कोई भी सवाल गलत नहीं हो। भाई एक ये देखो, ये सवाल में रटने की ज़रूरत कहाँ थी। एक बच्चे थे जो 40% छोड़ो, 40 मान लो एक बार, 40 बच्चे मैथ में थे और 30 बच्चे साइंस में फेल हुए, और 10 बच्चे दोनों में गिने गए, तो एक बच्चा 2 बार थोड़ी गिना जाता है, एक स्टूडेंट एक ही बार काउंट होगा, तो एक स्टूडेंट एक ही बार काउंट होगा, तो ये 2 बार 10-10 काउंट हो गए, तो एक बार 10 क्या कर लिया, माइनस। तो रिजल्ट कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 60%। बात समझ में आ रही है सबकी? करो देखिए नोट, और थोड़ी समझने की कोशिश किया करो, कोई भी सवाल हो तो उसको समझने की कोशिश किया करो। इसीलिए मैं ये आपके पास मैथ्स और साइंस की एक अलग सीरीज लेके आया हूँ। आज तक बच्चे क्या है कि मैथ्स और साइंस याद करने की चीज़ है, मैथ्स में ट्रिक रटने का काम है। दोनों ही चीज़ें किसकी हैं, समझने की चीज़ें, दैनिक जीवन के काम आने वाली चीज़ें। और कल को टीचर बनोगे आप, रिजल्ट बनाना पड़ेगा, क्लास टीचर बनोगे, कक्षा अध्यापक, एग्ज़ाम रिजल्ट तैयार करना पड़ेगा, और हमें प्रतिशत ही निकालना नहीं आता, चाहे गवर्नमेंट बनो, प्राइवेट में लगो, किसी में भी लगो, सीधा सा कंसेप्ट बता रहा हूँ। और हम क्लास टीचर बन गए और उसके अंदर हमें प्रतिशत ही नहीं निकालना आया, कितने बच्चे तो फेल हुए, कितने पास हुए। और आजकल तो इतने काम हो रखे हैं कि साइंस में कितने फेल हुए, मैथ में कितने फेल हुए, हिस्ट्री में कितने फेल हुए, सामाजिक ज्ञान में कितने फेल हुए, अलग अलग काम है। तो इसलिए बच्चों ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमारे पूरे जीवन भर काम आएंगी, चाहे कुछ भी कीजिए आप। ये अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि रमेश ने किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए। 20% अंक प्राप्त किए। रमेश ने किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और 72 अंक से फेल हो गया, और 72 या 72 अंक से फेल हो गया, और 72 अंक से फेल हो गया। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% है तो
यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% है तो कुल पूर्णांक, यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% है तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पूर्णांक भी पूछ सकता है और परीक्षा का पास होने के लिए अंक भी पूछ सकता है। दोनों चीज़ें बताता हूँ कि पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए। ये तो है परसेंटेज कि पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए 30। जैसे रीट में पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए 60%, लेकिन नंबर कितने हैं 90। वैसा ये है कि परसेंट तो है लेकिन अंक पूछ ले तब क्या करें। दो सवाल है, देखो बच्चों सॉल्यूशन, कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। फिर मैं वो ट्रिक लिख दूंगा, लास्ट में आएगी ये दूसरी लाइन में, फिर वो अपने आप ही क्या बन जाएगी ट्रिक। बात समझ रहे होंगे सभी स्टूडेंट्स। इसलिए मैं थोड़ा सा कम बिलीव करता हूँ ट्रिक में। भाई हम तो देखो दिन में एक ही चीज़ को यही साल में 50 बार प्रतिशत पढ़ाते हैं और एक दिन में 5 बार पढ़ा देते हैं 5 क्लासों में। इसलिए हमारे तो सारे ट्रिक कह दो, चाहे ट्रिक याद भी नहीं है तो उत्तर जो दिखता है उसको देख के भी हम क्या कह सकते हैं कि ये ट्रिक होगी। भाई हमें तो ये इस लाइन से लेके इस लाइन तक ऐसी इमेज दिखती है तो हमें ट्रिक रटने की जरूरत नहीं है। हम जब भी ट्रिक बताते हैं तो इसको देख ये दिमाग में चलता है कि 9/12 गुणा 100, तो हम कहते हैं प्रतिशत का अंतर, अंकों का अंतर, या अंकों का अंतर बटे प्रतिशत अंतर और गुणा कितना 100। अब आप देखते हो कि भाई पता नहीं कौन सी ट्रिक याद कर रखी है। तो वो सारी चीज़ें किससे आती है, कंसेप्ट से। लेकिन आप कंसेप्ट सीखिए। रमेश ने किसी परीक्षा में, देखो लाइन खींच लो बच्चों और आसानी रहेगी। कितने नंबर, ये कौन सी लाइन है, पास, कितने अंक प्राप्त किए 20%, तो ये 20% हो गया, ऊपर लिख देता हूँ। और कितने अंक से फेल हो गया 72, कितने कम पड़ गए 72, यही हुआ। और पास होने के लिए कितने परसेंट है 30, ये कितने परसेंट है बच्चों 30। 20% आए, आने कितने चाहिए थे 30, लेकिन कम कितने पड़ गए 72। तो इधर से तो अंतर कितना है 72 का, इधर से देखो तो 10% है, बस हो गया सवाल। 10% किसके बराबर 72 के। पेपर पूछा है, बोले पेपर क्या होता है बच्चों 100%, तो 100% कितना हो गया 720। और कोई पूछ ले कि पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए 30%, 10% कितना है 72, तो इसका 30% कर लो। 72 का 30% कितना हो गया 72 गुणा कितना हो गया 3, तो ये हो गया 6 और ये कितना हो गया 216। तो इसलिए कोई भी सवाल रटने की जरूरत नहीं। और इस लंबन लाइन से चलो, इस लाइन खींच लो, सारी स्थिति के लिए हो जाएगी। अंक दे रखे हैं 72 कह दो, चाहे कितने कह दो 10% कह दो। इसलिए सवालों को कंसेप्ट से सीखिए, इससे टिपिकल या इनके अलावा डिफरेंट कोई भी सवाल एग्जाम में नहीं आएगा। तो इसलिए ये सवाल थे कौन से, परीक्षा संबंधी सवाल। अगली क्लासों में लेके आऊँगा चुनाव संबंधित सवाल के। चुनाव में ये प्रत्याशी था, इतने वोट आए इसके, तो ये जीत गया, हार का अंतर, जीत का अंतर, एक वो सवाल है एग्जाम में बहुत आते हैं। एक रीट के सवाल में जनसंख्या के सवाल, पॉपुलेशन के, कि 2 साल में जनसंख्या कितनी होगी, 5 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी, या जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी है, ये सारी चीज़ें हम लेके आएंगे। तो ये अगले टाइप के सवाल होंगे। इसी प्रकार से जुड़े रहिए चैनल से, लगातार क्लास अटेंड कीजिए, रेगुलर क्लासेस दूंगा, पूरा सिलेबस होगा मैथ्स का और किसका, साइंस। मैथ्स दोनों लेवल में इंपॉर्टेंट है, रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2। और साइंस आप जुड़े ही हो 2nd लेवल के स्टूडेंट सारे। और चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपके साथी लोग, फ्रेंड्स बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकें और इस जो आपके पास ये वैकेंट टाइम है, इस वैकेंट टाइम का सदुपयोग या खाली समय का सदुपयोग कर सकें। सबको बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए और इसी प्रकार से मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।